के जरिए दहला दिया गया है। पाकिस्तान में सीरियल धमाकों के बाद पीएम शहबाज शरीफ ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। एक साथ पाकिस्तान के तमाम शहर दहल रहे हैं, लोगों में जबरदस्त दहशत है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि लाहौर में कैंट एरिया को निशाना बनाया गया है और उससे भी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के रावलपिंडी में जहां पाकिस्तान की आर्मी का हेडक्वार्टर है उसे निशाना बनाया गया है, वहां ड्रोन अटैक हुए हैं। और इन तस्वीरों को जो पाकिस्तान में रावलपिंडी में सेना के हेडक्वार्टर से सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों को हमें ब्लर करना पड़ा है, ब्लैक एंड व्हाइट करना पड़ा है, क्योंकि ये तस्वीरें आपको भी विचलित कर सकती हैं। ये हमला बड़ा था, निश्चित तौर पर पाकिस्तान की सेना को ये बड़ी चोट लगी है, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, इस हमले के पीछे जो कोई भी है, मकसद बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान की सेना को बड़े से बड़ा जख्म देना, ये लगता है। देखिए बिल्कुल, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने जो गुनाह किए, जो लगातार पाकिस्तान कॉन्स्पिरेसी करता रहा, वो पाकिस्तान के खुद के सामने आ रही है। आप देखिए कितनी शर्म की बात होगी किसी आर्मी के लिए कि वो उन दहशतगर्दों को, उन आतंकियों को सैल्यूट देती है, उनको राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है जो इस अटैक में मारे गए। वो हमने कल खुद देखा कि कैसे पाकिस्तान आर्मी चीफ लगातार एक लेटर लिखते हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि के फूल भिजवाते हैं, और ये सारा पाकिस्तान आर्मी के अंदर हो रहा है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने हाल में बलूचिस्तान के अंदर भी देखा, हमने हाल में यह भी देखा कि कैसे अफगानिस्तान के नागरिकों को पाकिस्तान से निकाला गया, उन पर बर्बरता की गई। ये सारी सिचुएशन, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, ये जो ड्रोन अटैक हुए एक साथ पाकिस्तान के 12 अलग अलग शहरों पे, उसको लेकर खबर क्या आ रही है? पाकिस्तान ने 4 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया है। कराची, इस्लामाबाद से उड़ानें बंद कर दी गई है। लाहौर, सियालकोट से भी फ्लाइट्स को रोका गया है। इमरजेंसी सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। तो एक के बाद एक बड़ी खबरें पाकिस्तान से। लाहौर में अभी एक और धमाका हो गया है, ये लीजिए, एक और धमाका लाहौर में। लाहौर की तस्वीरें कुछ देर पहले हम आपको दिखा रहे थे, अब एक और धमाका हो गया है। लाहौर पूरी तरह से दहल गया है, दहशत ज़दा हैं लोग। हो क्या रहा है? ये धमाकों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, धमाके पर धमाके हो रहे हैं, अलग अलग शहरों को निशाना बनाया जा रहा है, निशाने पर पाकिस्तान की आर्मी नजर आ रही है। लाहौर में कैंट इलाके में धमाका हो गया, रावलपिंडी में सेना के हेडक्वार्टर में धमाका हो गया, तो फिर बचा क्या? सवाल यह है कि पाकिस्तान में अब बचा क्या? रावलपिंडी में सेना के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है, वहां पर ड्रोन अटैक में जबरदस्त तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की सेना को भी इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि मुल्क में आखिर हो क्या रहा है। एक साथ 12 शहरों में अटैक हो रहे हैं, ड्रोन अटैक के जरिए शहर शहर दहल रहे हैं। पाकिस्तान की सेना के हेडक्वार्टर रावलपिंडी में अटैक हुआ है, ये कोई मामूली बात नहीं, ये बड़े हमले इस वक्त पाकिस्तान में अंजाम दिए जा रहे हैं। और थोड़ी देर पहले अभी लाहौर में एक और धमाका हुआ है। सुमित, ये खबर बड़ी होती जा रही है। बात को भले ही एक्सेप्ट ना कर रहा हो, कल पाकिस्तान ने, देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्शन है समीर, मुझे समझ में नहीं आता। ये वो पाकिस्तान है जो कल ये कह रहा था कि हमने भारत के कई फाइटर जेट्स को मार गिरा है। ये वो पाकिस्तान है जो लगातार कह रहा था कि भारत का कोई फाइटर जेट, कोई ड्रोन हमारे नुकसान नहीं पहुंचा पाया। उनके डिफेंस मिनिस्टर को इसकी माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा देखिए इंटरनेशनल मीडिया के सामने कि देखिए सबूत नहीं है, सोशल मीडिया पे जो चल रहा है हमारे पास है। लेकिन आज 24 घंटे बाद वही पाकिस्तान ये कह रहा है कि अब हमारे 12 से ज्यादा लोकेशंस के ऊपर अटैक हुए, ड्रोन से अटैक हुए, हमारी एयर डिफेंस यूनिट पर अटैक हुए, हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक हुए, और एक जगह नहीं, हमारे पाकिस्तान के इंटरनल इलाकों के अंदर, कराची में, रावलपिंडी के अंदर, हमारे लाहौर के अंदर, इन सभी जगहों पर अटैक हुए। तो आप मान के चलिए कि पाकिस्तान इस बार कई चीजों को छुपा नहीं पा रहा है, सामने आ रहे हैं लोगों के सामने कि पाकिस्तान की जो गुनाह थे, जो लगातार उसकी जो सिचुएशन थी, वो कितनी ज्यादा बुरी हो चुकी है। बिल्कुल सही बात है। और लाहौर के वॉल्टन रोड पर यह धमाका हुआ है।